हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग सब। तो सबसे पहले मेरी तरफ से सॉरी, जो मेरा पिछला वीडियो था उसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब थी, तो बट फिर भी मैंने अपलोड कर दिया था। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेरी माशूका है वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई है। उसके जो पैर का वुंड है बस थोड़ा सा ही रह गया है, जिसको अभी सिर्फ बाल आने बाकी है। लेकिन फिर भी हम उसे घर पर जो है अभी भी हमें थोड़ा सा क्लीन करना पड़ता है और दवाई लगानी पड़ती है। उसका रीज़न ये है कि जो मेरा मेल कैट है अलादीन, जैसे कि मैंने आपको बताया, उन दोनों में एज गैप इतना ज़्यादा है और अलादीन बहुत ही बड़ा है साइज़ में। तो उसने एक बार जो है माशूका के पैर पर जहाँ उसका वुंड था बस वो ऑलमोस्ट ठीक ही हो गया था, बट अलादीन ने उसको फिर से वहाँ पर जो है स्क्रैच कर लिया, जिसकी वजह से फिर से हमें उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ा था। मैं आपको बता देती हूँ फ़िलहाल अभी माशूका का पैर कैसा है। सो गाइस, जैसे कि आप देखोगे माशूका का जो पैर है ना वो ऑलमोस्ट हील हो गया है काफ़ी। उसको ये यहाँ पर सारे बाल आ चुके हैं, यहाँ के सारे बाल निकल चुके थे, ये सिर्फ स्किन रह गई थी उसकी, इनफैक्ट सिर्फ बोन्स रह गई थी। तो यहाँ तो पूरे बाल उसके आ चुके हैं, पॉज पे भी पूरे बाल आ चुके हैं, यहाँ से सब जगह से बाल निकल चुके थे। अभी सिर्फ इतना सा जो एरिया है ना वो हील होना बाकी है, इसमें बाल आने बाकी है। तो जब तक ये ओपन है हम तब तक उसके ऊपर जो क्लीनिंग प्रोसेस है और जो मेडिकेशन प्रोसेस है वो हम चालू रख रहे हैं, ताकि वो अच्छी तरह से हील हो जाए, उसकी स्किन जो है अच्छे से बिल्डअप हो जाए। तो आप देख सकते हो माशूका का साइज़ गाइस इतनी छोटी सी है, ये बहुत ही छोटी है अलादीन के कंपैरिजन में। और अलादीन जो है काफ़ी बड़ा है साइज़ में, तो हमें काफ़ी डर लगता है कि इन दोनों को हम साथ में कैसे छोड़ें। वो सो गाइस, जब माशूका को हम लोग डॉक्टर के पास लेकर जाते थे ना, तो वो उसे सलाइन वाटर से क्लीन करते थे, बीटाडिन स्क्रब लगाते थे और उसके बाद जो भी दवाई है वो लगाते थे, और उसकी वुंड को हमेशा ओपन रखते थे, कभी उसे पट्टी नहीं लगाई। और ये ड्रेसिंग हमने सिर्फ 2 से 3 बार ही करवाई डॉक्टर के पास। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आप खुद ही घर पर कर सकते हो। तो माशूका के लिए हम लोग घर पर किस तरह से उसके वुंड को क्लीन करते हैं और क्या उसे ऑइंटमेंट्स लगाते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी 3-4 चीज़ें हैं, बहुत ही रीज़नेबल है, लेकिन इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो अगर कोई पेट लवर है, कोई स्ट्रीट कैट को अगर आप देखते हो, किसी को वुंड है, या आपके खुद के पेट को अगर हल्की फुल्की इंजरी हुई है, अगर आप घर पर ही ठीक करना चाहते हो, तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग यू नीड। बहुत सिंपल सी 2-3 चीज़ें मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। तो ये जो है ना, ये है सलाइन वाटर। ओके, ये आपको मेडिकल शॉप में आराम से मिल जाएगा। ये हार्डली कुछ 20 या 30 रुपए का मिलता है। ये सलाइन वाटर से डॉक्टर ने हमें कहा था कि उसके वुंड को हमें क्लीन करना है, तो इसमें हमने एक छोटा सा ऐसे होल किया है और इसे हम सिर्फ उसके पैरों के ऊपर डालकर उसे हल्के से जो है हल्के हाथों से रब करके क्लीन करते हैं। सलाइन वाटर के बाद हमें डॉक्टर ने कहा ये यूज़ करने के लिए, ये है मेट्रोजेल। ओके, इसे भी हम डाल के उसी तरह से हल्के हाथों से जो है उसका पैर क्लीन करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। और ये करने के बाद जो है ना हमें उसे 2 घंटे के लिए छोड़ देना होता है। तो हम उस दौरान उसको कॉलर वगैरह नहीं पहनाते हैं, क्योंकि ये जो है ये नॉर्मल सलाइन वाटर है, तो वो लीक वगैरह अगर करेगी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो डॉक्टर ने कहा था उसे ऐसे ही छोड़ देना है, तो हम लोग उसे क्लीन करके 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। और उसके बाद जो है स्टार्टिंग में जब उसका वुंड नया नया था ना, तब डॉक्टर ने हमें ये स्प्रे दिया था लगाने के लिए, जिसका नाम है एल्यू स्प्रे। ये एल्यू स्प्रे एक्चुअली एल्यूमिनियम स्प्रे जैसा ही है, इसमें एक सिल्वर कोटिंग है। ये आप आवाज़ सुनोगे, इसमें इस तरीके की एक आवाज़ आती है। तो इसे हमें अच्छे से शेक करना होता है, और शेक करने के बाद जो है हमें इसे स्प्रे करना होता है। तो ये जो है ये एक एल्यूमिनियम से ना कोटिंग बना देता है वुंड के ऊपर, जिससे कि उसके ऊपर कोई मक्खी वगैरह आके नहीं बैठते हैं और उस पे कोई इन्फेक्शन भी नहीं लगता है। तो ये स्प्रे हमने बहुत यूज़ किया स्टार्टिंग में माशूका को, और ये काफ़ी काम आया। तो जब भी आप कोई स्ट्रीट कैट को देखते हो जिनको वुंड हो गया है, ओपन वुंड है, आप ये स्प्रे आई थिंक उनको कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा स्प्रे है, काफ़ी फास्ट रिकवरी में इसने हेल्प किया है उस वक्त। और उसके बाद जो है ये थोड़े दिन हमने यूज़ किया था। उसके बाद डॉक्टर ने जो है एक और ट्यूब जो हमें बोला स्टार्ट करने के लिए, वो है ये वेट्रामिल। ये एक छोटी सी ट्यूब है, ये बहुत छोटी ट्यूब है, ये थोड़ी एक्सपेंसिव है। ये 650 रुपीज़ की इतनी सी ट्यूब आती है। ये प्योर हनी की है, क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे ना आपको लिटरली वो हनी वाली फ्रेग्रेंस आएगी, और इसमें एक हनी जैसा टेक्सचर भी है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो जब उसका वुंड थोड़ा सा क्लोज हो गया था, तो आई थिंक, मुझे जहाँ तक लगता है, आई एम नॉट श्योर, बट ये जो ट्यूब है ना, ये
स्किन को बिल्डअप करने में काम आती है, क्योंकि जब हमने उसके ओपन वुंड्स पे ये स्प्रे लगाना स्टार्ट किया था, एलियो स्प्रे, तो उसका जो वुंड था काफ़ी जल्दी हील हो रहा था, काफ़ी जल्दी बंद हो रहा था। और उसके बाद जब उसकी स्किन का प्रोसेस चालू हुआ, बिल्डअप होना चालू हुआ और हमने ये क्रीम लगाना चालू की, तब हमने लिटरली हमारी आंखों के सामने जो है काफ़ी रिकवर होते हुए देखा, और काफ़ी फास्ट रिकवर होते हुए देखा इनफैक्ट। तो ये मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव या फिर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो अपने खुद के घर के पेट के लिए या बाहर के पेट के लिए, तो ये ट्यूब भी बहुत अच्छी है। तो एलियो स्प्रे और ये ट्यूब हम अभी तक उसको यूज़ करते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है हम इसे ऑल्टरनेट करते हैं, हम कभी सुबह के वक्त ये लगा देते हैं और शाम को या रात को जो है हम उसे एलियो स्प्रे लगाकर कॉलर पिना देते हैं। तो इस तरह से बस ये 2 से 3 चीज़ें जो है अभी एट प्रेजेंट हम कंटिन्यू रखे हैं हमने माशुका के लिए, क्योंकि जो उसका घाव है वो अभी भी खुला है, उस पर बाल नहीं आए हैं। तो उसे जब तक उसके थोड़े थोड़े बाल की ग्रोथ नहीं आ जाती, हमें ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा। सो गाइस, जब से मैंने ये चैनल बनाया मैंने सिर्फ माशुका कहा है, और मैंने एक मॉन्स्टर का नाम लिया है अलादीन, जिसने माशुका के पैर पर स्क्रैच किया और जिसकी वजह से ये सारा सब कुछ हुआ और मैंने ये चैनल बनाया। तो वो मॉन्स्टर कौन है मैं आपको बता देती हूँ। वो क्यूट सा मॉन्स्टर यहाँ पर सोया है जो है अलादीन। ये देखिए, ये उसकी फेवरेट प्लेस है बाय द वे। एक्चुअली ये जो रूम है ये उसका बहुत फेवरेट है। तो ये वैसे मॉन्स्टर नहीं है, ये बहुत ही क्यूट, बहुत ही सीधा बच्चा है। तो मैं आपको माशुका से तो मिला ही चुकी हूँ, आज मैं आपको मिलाती हूँ मेरे अलादीन से। ये है मेरा अलादीन। ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही शांत बच्चा है, बट पता नहीं क्यों वो शायद खेलने की कोशिश कर रहा था या एग्रेशन था, आई डोंट नो। बट यस, इसके हाथों से माशुका हर्ट हुई और बहुत सारा सब कुछ वो बच्ची को सफ़र करना पड़ा, बट दैट्स ओके। मे बी उसको एक इनसिक्योरिटी हो गई थी, क्योंकि हम लोग वो माशुका नई आई थी, तो शायद इसे फील हुआ होगा कि हम मे बी उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे, बट ऐसा एक्चुअली था नहीं, अभी भी नहीं है। हमारा टाइम फिक्स है, हम कोशिश करते हैं कि सुबह के वक्त जब मेरे बच्चे जो है स्कूल चले जाते हैं तो हम लोग पूरा टाइम इसको देते हैं, हम माशुका को भी उसका टाइम देते हैं। बट येस, वो इंजर्ड हो गई थी जिसकी वजह से उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान। सो गाइज़, आई थिंक अभी आपको अलादीन को देखकर और माशुका को देखकर समझ आ गया होगा कि दोनों में कितना ज़्यादा साइज़ का डिफरेंस है। और प्लस अलादीन जो है वो 12 मंथ्स का है और माशुका 6 मंथ की है। तो हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज यहाँ पर ये आ रही है कि हम दोनों को बिल्कुल भी साथ में नहीं रख सकते हैं। हमें फुल टाइम जो है माशुका को अलग से एक रूम में रखना पड़ता है और अलादीन को एक रूम में, क्योंकि जहाँ मौका मिलता है अलादीन जाकर उसे पकड़ लेता है। एंड बिकॉज माशुका इतनी छोटी सी है, टाइनी सी है, वो बिल्कुल अपने आप को छुड़ा नहीं पाती है। एंड अलादीन पता नहीं क्यों बट बार बार उसका जो पैर पे वुंड है ना, उसी पर जाकर अटैक करता है। और ये इंसिडेंट 2 से 3 बार हो चुका है। अब ऐसा नहीं कि हम केयरलेस थे, हमने पूरी कोशिश की थी दोनों को संभाल के रखने की। हमने पूरी कोशिश की थी कि हमने माशुका को केज में रखा था और अलादीन को हमने फ्री छोड़ा हुआ था, यही सोच के कि शायद इस तरह से थोड़ा दोनों क्लोज आ जाएंगे या थोड़ा माशुका सेफ रहेगी और दोनों एक साथ एक एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि अलादीन ने एक्चुअली केज के अंदर से हाथ डालकर माशुका को जो है फिर से इंजर्ड कर दिया था। तो तब से हमने डिसाइड किया कि अब हम उसे केज में भी नहीं रखेंगे, हम दोनों को सेपरेट रूम में ही रखेंगे। तो बहुत सारी हम कोशिश कर चुके हैं दोनों को थोड़ा सा फ्रेंडली बनाने की, लेकिन हर कोशिश नाकामयाब रही है। तो अगर आपके पास कोई आइडियाज़ है कि कैसे हम इन दोनों में एक फ्रेंडशिप करा सके, आई डोंट नो इफ़ मीटिंग पॉसिबल है या नहीं, लेकिन एक फ्रेंडशिप करा सके, अगर इसका आपके पास कोई आइडिया है तो प्लीज़ मुझे बताइए। फ़िलहाल जो है हमने थोड़ी सी कोशिश की है, मैंने कुछ ऑनलाइन देखा, जैसे कि एक मास्क देखा था मैंने कैट का, एंड वो
कैट सॉक्स देखे हैं, देन क्लॉज के कुछ चीज़ें देखी हैं, तो वो मैंने अभी फ़िलहाल ऑनलाइन से मंगवाई है, होपिंग के शायद उससे थोड़ी सी माशूका प्रोटेक्टेड रहे। तो बेसिकली मास्क है जो हमने सोचा है कि हम अलादीन को मास्क पहनाएंगे फेस के ऊपर जिससे कि वो बाइट ना कर पाए, और एक क्लॉ प्रोटेक्टर है जो कि हम उसके हाथों में पहनाएंगे जिससे कि वो उसे पंजा भी ना मार पाए। क्योंकि अब मुझे यही एक ऑप्शन समझ में आ रहा है दोनों को साथ में मिला के फ्रेंडशिप कराने का। तो मैं आपको बता दूं कि जो मास्क मैंने ऑर्डर किया था एक्चुअली वो फेल ही हो गया है। सो गाइज आई डोंट नो मैंने क्या सोच के ये मास्क मंगाया था, तो ये बहुत बड़ा फेल हो गया है। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था मज़ल, इवन दो ये मुझे पता था ये डॉग के लिए है, बट फिर भी पता नहीं मैंने क्या सोच के ये मंगा लिया। एंड आई थॉट कि चलो शायद से इससे जो है मैं अलादीन का फेस कवर कर पाऊँगी। और मैंने क्लॉज भी मंगाए हैं, तो वो भी हम अभी आया नहीं है, क्लॉज जब आएगा तब देखते हैं सक्सेसफुल होता है या नहीं। तो ये मास्क वैसे तो ठीक है, बट इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है साइज़ की, जबकि हमने एकदम छोटा साइज़ ही मंगाया है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक्चुअली डॉग्स के लिए होता है, बट आई जस्ट थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई। तो ये जो है साइज़ की सबसे बड़ी इसमें इशू आती है, क्योंकि ऑब्वियसली डॉग्स का जो मुंह होता है वो बड़ा होता है। एंड सेकंड जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जब मैं इसे अलादीन को पहना रही हूँ तो अलादीन की आंखें जो है पूरी बंद हो जाती है। उसकी नोज़ ऑफ कोर्स बाहर रहती है, लेकिन जो आंखें हैं वो पूरी बंद हो जाती है, तो वो आंखें ही नहीं खोल पा रहा है और बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। तो ये तो टोटली वेस्ट हो गया है मेरे लिए, इसे मैं रिटर्न कर दूँगी। तो अब जो है हमने मंगाया है एक दूसरा मास्क जो कैट्स के लिए आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जो राउंड सा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो बस इसी तरीके की कुछ कोशिश जारी है ताकि हम अलादीन को जो है किसी तरह से ये सब उसके नेल्स वगैरह को प्रोटेक्ट रखे ताकि वो माशूका को हर्ट ना करे, लेकिन किसी तरह दोनों को मिलाएं, दोस्ती कराएं दोनों के बीच में, बिकॉज़ हम इन्हें थ्रू आउट द लाइफ टाइम के लिए इस तरह से नहीं रख सकते हैं अलग अलग। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ख्याल रखना पड़ता है, हमें बहुत संभाल के जो है डोर ओपन और क्लोज़ करना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो अगर इसमें आप कुछ भी अपने आइडियाज़ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए कि कैसे हम अपने मेल कैट को अपनी फ़ीमेल से थोड़ा सा नज़दीक ला सकते हैं। एंड दैट्स ऑल गाइज फॉर नाउ। मेरे जब न्यू प्रोडक्ट्स आ जाएंगे तो उसका रिव्यू मैं ज़रूर डालूंगी, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्या प्रोडक्ट्स हमने ऑर्डर किए हैं ऑनलाइन और वो कितने सक्सेसफुल हैं कितने नहीं। इसके अलावा जो माशूका के लिए हम लोग प्रोटीन पाउडर्स यूज़ कर रहे हैं जो उसके बॉडी को रिकवर करने में काफ़ी हेल्प किया था हमें, और जो बाकी की सारी मेडिसिन हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि उसके कोल्ड के लिए, उसके फीवर के लिए और उसके लीवर के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए, वो सब भी मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। सो फॉर नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल कम सून नेक्स्ट टाइम। डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, शॉर्ट्स को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।